बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें ये बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपदों में हमें शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या है वो देखिए, एक ऐसी संख्या जहां हम x की जगह रख देंगे, x की जगह हम एक ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये 0 हो जाए। देखिए कैसे होगा ये। प्रश्न नंबर 1 देखिए, क्या है, p x बराबर x जमा 5। हमने करना क्या है, हमने x की जगह एक ऐसी रकम लेकर के आनी है ताकि ये रकम 0 हो जाए और इसी को हम कहेंगे शून्यक। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, इस रकम को हम 0 मान लेते हैं। क्या करते हैं, px को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x जमा 5। ये देखिए हम 0 को उस तरफ रख लेते हैं और इसको इस तरफ। देखिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x जमा 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये x है, x को ऐसा कैसा रखें और जो 5 है, 5 को हम बराबर से इस तरफ लेकर के आएंगे। यहाँ पर 5 जमा में है और उस तरफ जाने पर ये घटा में हो जाएगा। अब देखिए 5 को हम क्या करते हैं, उस तरफ ले आएंगे तो क्या हो गया, -5 हो गया। और x की यही वैल्यू क्या है, हमारा शून्यक है। हम क्या कहेंगे, -5 इस संख्या के लिए क्या है, शून्यक है। -5 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर बहुपद का एक शून्यक है, ये हम आपको करके भी दिखाते हैं। मान ये हमें देखिए, सिर्फ हमारा उत्तर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा उदाहरण के लिए बता देते हैं कि ये 0 कैसे होगा। -5 क्या है हमारा, -5 बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसके रखने पर पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। कैसे, जैसे क्या निकला, ये हमारा -5। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह एक बार -5 रख करके देखते हैं। x क्या है, ये हमारा क्या था, 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया हमने, -5 की जगह क्या रख लिया, यहाँ पर -5 रख लिया x की जगह। ठीक है, और यहाँ पर जमा 5 था ही, हो गया ना। अब -5 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो एक ऐसी संख्या होती है ये जहां पर रखने से, x की जगह रखने से ये रकम 0 हो जाए, उसे शून्यक कहते हैं। तो ये -5 हमारा ये शून्यक है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना अगले, ये दूसरे वाला पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, px x -5 और x को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं इस px को। अब हमने क्या क्या बच गया, x -5 बच गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -5 बराबर ये 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये x है, इस 5 को क्या करेंगे, हम इस तरफ लेकर के जाएंगे। यहाँ पर माइनस का है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5। जो इसका शून्यक है, ये दूसरे नंबर का जो प्रश्न था, इसका ये वाला, इसका जो शून्यक है वो 5 है कि इस x की जगह अगर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये रकम 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 5 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। अब हम करते हैं अपना ये तीसरे वाला पॉइंट। तीसरे वाला पॉइंट लिख लीजिए, क्या है, px बराबर 2x जमा 5, 2x जमा
5। इस पी एक्स को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 2x जमा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x जमा 5 बराबर 0। कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पर लिख लिया और 0 को यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 2x और यहाँ पर क्या है 5 है। 5 को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे बराबर से, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर प्लस में है तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया है। अब देखिए 2x है, यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ क्या है -5। अब जो ये 2 है, अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर क्या है 2 x के साथ गुणा में है, और इस तरफ जो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, शून्य क्या है इसका शून्य -5/2 है। -5/2 किसका शून्य है, ये इस रकम का। तो हम कह सकते हैं कि -5/2 -5/2 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये चौथे वाला पॉइंट। चौथे वाला देखिए क्या है, पी एक्स 3x - 2 3x - 2। इस पी एक्स को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या बच गया 3x - 2। अब हम क्या करते हैं, 3x - 2 को पहले लिख लेते हैं और 0 को हम बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3x लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये -2 है, -2 को हम बराबर से उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो ये क्या होगा, प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो 3 है x के साथ गुणा में है, और अगर हम बराबर से उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 2 के नीचे आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। देखिए 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो ये 2/3 है, 2/3 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। हमारा ये वाला चौथे वाला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे अपना पांचवें वाला पॉइंट। पांचवें वाला पॉइंट देखिए, रकम क्या है, पी एक्स 3x। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है कि शून्य क्या है। इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, पी एक्स की जगह हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, और 3x ऐसा कैसा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x बराबर 0 लिख लिया। यहाँ पर 3 क्या है, x के साथ गुणा में है। ठीक है, तो अगर ये 3 बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये बटे में नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0/3 होगा। और इसका उत्तर क्या निकलेगा, 3 को 0 से भाग दें कितना होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं जो 0 है, 0 बहुपद का शून्यक है, 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना ये छठे वाला पॉइंट। इसे देखिए, छठे वाला पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट लिखिए पहले, पी एक्स बराबर ए एक्स। क्या है, पी एक्स और ए एक्स। ये यहाँ पर कह रहा है कि जो ये ए है, जो ये वाला ए है, ये 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए पी एक्स की जगह हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, और ए की जगह हमने ए ऐसा का ऐसा लिख लिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर 0, इस तरफ ले ए एक्स यहाँ पर लिख लिया और 0 हमने इस तरफ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर x के साथ a गुणा में है, लेकिन इस तरफ अगर ये जाएगा तो a 0 के बटे में आ जाएगा। देखिए x है, यहाँ पर a जो है x के साथ गुणा में है और 0 के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके बटे में आ गया। और यहाँ पर a को 0 से भाग करें कितना आ गया, 0 आ गया। 0 को a से भाग किया कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो 0 शून्यक है, तो हम कह सकते हैं 0 या फिर 0
बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ये वाला प्रश्न भी हमारा हो गया। अब देखिएगा 7वां और अंतिम पॉइंट, इसके अंदर ये कह रहा सी जो है ये 0 के बराबर नहीं है और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। जो ये सी और डी है वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिएगा पहले की तरह ये भी पी एक्स को क्या मान लेते हैं 0, यहाँ पर क्या है सी एक्स जमा डी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एक्स जमा डी बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे सी एक्स और जो ये डी है बराबर से उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो सी है क्या है, जो सी है एक्स के गुणा के अंदर है, सी एक्स के गुणा में है और इस तरफ अगर सी आएगा बराबर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, सी जो है डी के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा -d/c। ये हमारा शून्यक है। तो साथियों 2.2 हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम अपनी 2.3 शुरू करेंगे।